वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 7 फरवरी 2022। 7 फरवरी 2022 से रिलेटेड जितने भी करंट क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज की वीडियो को पीडीएफ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे सारी पीडीएफ सारी वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। रोज मॉर्निंग मूड कर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे 7 फरवरी बाई जेड एग्जाम। 7 फरवरी 1940 ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। सबसे पहले रेल कहाँ चला था? ब्रिटेन में ही। फिर 7 फरवरी 1983 को कलकत्ता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना हुई थी। फिर 7 फरवरी 2009 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल एसएससी जमीर ने डी लिट की उपाधि भी से नवाजा था। फिर 7 फरवरी 2010 को दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हो गया। 9 दिनों तक चले इस पुस्तक मेला में लगभग 2000 प्रसंगों ने भाग लिया था। आगे तक बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाई जेड एग्जाम 7 फरवरी 2022। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। अब देखिए, आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि अब क्वेश्चन कहीं से ही बन जा रहे हैं, कहीं से पूछे जा रहे हैं, कहीं से क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो आप हर क्वेश्चन को पढ़िए। आप ये नहीं कहिए कि हमको ये नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ना, नहीं, आपको जो आपके सामने आ रहा है वो पढ़ना पड़ेगा। और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन अब दिन प्रतिदिन हल्का फुल्का टफ होता जा रहा है। तो हर चीज़ पढ़िए। जो आपके सामने क्वेश्चन बन रहा हो तो उसको क्वेश्चन बनाइए। एक तथ्य में से कई सारे क्वेश्चन को निकाल कर अपने सामने रखिए, ताकि आपको कुछ भी पॉइंट कोई भी चीज़ न छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 फरवरी 2022 को किस स्पेस कंपनी ने इटली के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कास्मो स्काई मेड सेकेंड जेनरेशन FM2 CSG-2 को लॉन्च किया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स। अब स्पेस एक्स के बारे में पूरा डिटेल में हम जान लेते हैं। पहली बात, ये अमेरिका की एक कंपनी है। अमेरिका की एक स्पेस कंपनी है जिसके मालिक कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क, इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मालिक हैं अमेरिका की। ये क्या है? प्राइवेट कंपनी है। कौन सा? प्राइवेट कंपनी। जैसे एलन मस्क के बारे में आप जान गए, अब प्राइवेट कंपनी हो गई। अब देखिए, ये टेस्ला के मालिक हैं। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जो महंगी महंगी कारें और गाड़ियाँ बनाती हैं। तो एलन मस्क के बारे में जान गए। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को भी लॉन्च किया था। ये अमेरिका के निवासी हैं और इनकी जो स्पेस कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेशन है। तो ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए। वहीं पे नासा का नाम आपने सुना होगा। तो नासा क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी है जो अंतरिक्ष यान या रॉकेट लॉन्च करती है। वैसे ही ये स्पेस एक्स भी क्या करता है? अंतरिक्ष यान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। तो ये प्राइवेट हो गई, ये अमेरिका की एजेंसी हो जाएगी। तो ये आप नोट करते हैं। अमेरिका के रहने वाले हैं एलन मस्क, जिनका भी नाम आप नोट कर दिया। अमेरिका की बात आई है तो अमेरिका के बारे में भी हम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। कौन लारियंस वर्ल्ड बैकवर्थ ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित हुए हैं? आप फिगर देख रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। स्वर्ण विजेता कौन? नीरज चोपड़ा। इनका नाम कोई नहीं भूल सकता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रसिद्ध 2022 लारियंस वर्ल्ड बैकवर्थ ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की बात आई है, देखते हैं अमेरिका। देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। अब चलिए, 7 महाद्वीप हमारे होते हैं। कितने महाद्वीप? 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप को हम मेंशन कर लेते हैं। देखिए, ये रहा सबसे पहले एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। फिर आ जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का ये देश है USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। फिर हो जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? यूरोप। फिर हो जाएगा आपका अर्कांटिका महाद्वीप। ठीक है। और फिर हो जाएगा आपका 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो 7 महाद्वीप के बारे में आप नोट कर लीजिए। चलिए अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट नोट करते हैं। प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? तो जोई बाइडेन, ये आप उनका नाम नोट कर लीजिए। प्रेसिडेंट जोई बाइडेन। सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस, यानी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की निवासी हैं।
कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी, ये आप नोट कर लीजिए। करेंसी हो जाएगी डॉलर, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। डब्ल्यूटीओ से क्या हुआ, अमेरिका अलग हो गया है। यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस। अब आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अमेरिका और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होता है उसका क्या नाम है, तो ये आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय मूल के एंटोनियो कोस्टा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो भारत के हैं और जाके वहाँ पे प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो इनका नाम जरूर आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक और जीए श्रीनिवासन मूर्ति किसके निदेशक नियुक्त हुए हैं, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, DRDL। वरिष्ठ वैज्ञानिक जीए श्रीनिवासन मूर्ति को हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आप नोट करिए। अब यहाँ पे DRDO की बात आई है तो DRDO के बारे में थोड़ा सा पॉइंट हम नोट करें। DRDO प्रमुख कौन जाएंगे, G सतीश रेड्डी, G सतीश रेड्डी, तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। अब DRDO क्या करता है, DRDO हथियार, वेपन्स, ठीक है, गोला बारूद, ये सारी चीज़ें बनाता है। और नासा क्या करता है, अंतरिक्ष यान करता है। वैसे इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है जिसके के सिवान प्रमुख हो जाएंगे। यह करता है अंतरिक्ष यान रॉकेट लॉन्च करता है और DRDO हथियार बनाता है। तो ये आप कन्फ्यूजन नहीं होगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पुर्तगाल की बात आइए, देखिए ये रहा आपका पुर्तगाल है, ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका है यूरोप महाद्वीप का, ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है पुर्तगाल, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। भारत से वर्ष 2022-2023 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए किस मंदिर को नामांकित किया जाएगा, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में बेलूर हालेबीड और सोमनाथपुरा के होयसला मंदिर को विश्व विरासत UNO में घोषित किया जाएगा, UNO, तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी किसकी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू हुई है, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, बगीर की। उस पनडुब्बी का नाम है बगीर, तो ये आप नोट कर लीजिए, उसकी परीक्षण शुरू हो गई है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार, भारतीय नौसेना के स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आ जाएगी है आपकी कर्नाटक की, तो देखते हैं कर्नाटक कहाँ है। मसालों की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य तो केरल हो जाएगा, लेकिन सोना, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है भारत में, तो कर्नाटक में, तो आप नोट कर लीजिए। ये समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करता है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान सेवाओं के बीच सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल के रूप में चुना गया है, किसे चुना गया है, सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना को, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तब पढ़ते हैं। कौन भाटिया बने इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल भाटिया। राहुल भाटिया बने हैं इंडिगो क्या करता है, यहाँ से लोग यात्रा करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं। ये बहुत बड़ी कंपनी एजेंसी है या कंपनी मान लीजिए, एजेंसी नहीं कंपनी मान लीजिए, क्योंकि क्या करता है लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। इंडिगो हवाई सफ़र कराता है। इंडिगो की स्थापना हुई थी 2005 में। इंडिगो का मुख्यालय गुरुग्राम, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। ये रहे प्रमुख भाटिया, राहुल भाटिया, इनका नाम आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2022 लोकप्रिय पसंद श्रेणी पॉपुलर चाइल्ड्स कैटेगरी में किस राज्य को चुना गया है, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र को, तो ये आप नोट कर लीजिए। महाराष्ट्र के बारे में हम सारा चीज़ नोट करेंगे अभी आगे। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। JNU के कुलपति M जगदीश कुमार बने किसके नए अध्यक्ष, सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, UGC। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये नीट वाला पेपर कराता है और भी बहुत सारे पेपर कराता है नेट UGC, ठीक है, तो ये आप नोट करिए। PGT ये सब कराता है ये पेपर, तो ये आप नोट कर लीजिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में, तो ये आप नोट कर लीजिए। आपसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाराष्ट्र की बात आइए, देख रहा है आपका महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाएगी मुंबई के CM हो जाएंगे, यानी महाराष्ट्र के CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे और गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी। ये मैं रोज़ बताता हूँ, आपको चीज़ें याद हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
गणतंत्र दिवस परेड 2022 रिपब्लिक डे परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसे चुना गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। सीएम कौन जाएंगे? योगी आदित्यनाथ, जानते ही हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल, आपको पता ही है। और कैपिटल कहाँ हो जाएगी? लखनऊ, तो ये आपको अच्छे से पता है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ग्राफिक उपन्यास अर्थवा द ओरिजिनल से किसका पहला लुक जारी किया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, MS धोनी को। ब्रिजिश स्टूडियोज ने मिडास डील्स प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से अपने आगामी ग्राफिक उपन्यास अर्थवा द ओरिजिनल का मोर्चो पोस्टर जारी किया है। इस ग्राफिक उपन्यास में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को सुपर हीरो अर्थवर के रूप में चित्रित किया गया है। यह फिगर देख रहे हैं, यही है अर्थवर का पोस्टर, तो ये आप नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हाल ही में किस महालेखा नियंत्रक का प्रभार दिया गया है? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनाली सिंह को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर आप नोट कर लीजिए। CMIE रिपोर्ट जनवरी 2022 में भारत की बेरोजगारी दर कितने % थी? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.57%। आर्थिक थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक सेंटर और मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में भारत में बेरोजगारी दर तेजी से गिरकर 6.57% हो गई है। यह मार्च 2021 के बाद से देखी गई सबसे कम दर है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर टैग कर लीजिए। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सेंस और कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऑडिशन हो, दिए गए सोशल नेटवर्क साइट पर मैसेज करिए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।